तो इसके अंदर में देखो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, देखो एक तो होता है कॉलम, बताया नहीं था ये, इज इक्वल टू कॉलम COLUM ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, आप कौन से कॉलम पे खड़े हो ये बताएगा। और इसके बाद में सेकंड नंबर फॉर्मूला देखो इज इक्वल टू कॉलम्स, ये जो जितने आप सेलेक्ट करोगे ना उतने कॉलम बता देगा कितने सेलेक्टेड है। एंटर, देखो 11 कॉलम सेलेक्टेड है, चाहे आप गिन भी सकते हो, 11 कॉलम सेलेक्टेड है, ये देखो 11 कॉलम सेलेक्टेड है पूरे के पूरे, ये आपको बता देगा कितने कॉलम सेलेक्टेड है। ठीक है, इज इक्वल टू तीसरा फॉर्मूला ROW रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, आप कौन सी रो पे खड़े हो ये बता देगा। इज इक्वल टू रोज ROWS, ये चौथा फॉर्मूला देखो कितनी रोज सेलेक्ट है, देखो यहाँ पे 11 रो सेलेक्ट है, चाहे गिन भी सकते हो 11 है, 11 रो है, मतलब रो ऐसे होती है। ठीक है, कॉलम ऐसे चलते हैं। ठीक है, रोज हो गया। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में कंबाइन फंक्शन है, बाकी यूजफुल तो नहीं है आपका, फिर भी कंबाइन फंक्शन में बताता हूँ क्या होता है कंबाइन। देखो नॉन रिपीटेटिव ग्रुप्स बनते हैं कंबाइन फंक्शन के अंदर में, क्या नॉन रिपीटेटिव ग्रुप्स बनते हैं। देखो मैं थोड़ा बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, इसी चीज को बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। नॉन रिपीटेटिव फंक्शंस क्या है, जैसे क्या क्यों बनाए ये कंबाइन फंक्शन। जैसे मान लो हमको दो के पेयर, देखो ABCD, ठीक है, ये 4 के अपने को कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, जैसे AA हो गया, AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया, दो के पेयर के बनाने हैं। ठीक है, BA हो गया ना, पहले दूसरा कॉम्बिनेशन में BA, दूसरी पॉसिबिलिटी BA BB BC BD, तीसरी पॉसिबिलिटी CA CB CD, चौथी पॉसिबिलिटी DA DB DC DD। रिपीटेटिव ना हो और जोड़ा ना बनता हो किसी चीज का। देखो ये जोड़ बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। ठीक है, AB है, जैसे पहला एक आ गया, एक कॉम्बिनेशन हुआ नॉन रिपीटेटिव। B है, मिल गया ना, ये AB और BA एक ही बात है। ठीक है, BA बोल दो AB बोल दो एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद में देखो AC नया है, ये भी दो कॉम्बिनेशन होगी नॉन रिपीटेटिव। AD A और D, AD नया ये भी तीसरा। अब देखो देखो इसके अंदर में CA वगैरह है क्या, CA देखो कट जाएगा, CA है ना, AD DA है क्या, देखो DA, ये देखो ये कट गया, DA कट गया। ठीक है, अब देखो BC, क्या B और C है, नहीं, ये कॉम्बिनेशन बन गया एक और, चौथा नंबर कॉम्बिनेशन। अच्छा, BD है, BD हो चुका क्या पीछे, DA हुआ था, कुछ नहीं हुआ, ये एक कॉम्बिनेशन और बन गया पांचवा। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अच्छा CD हो गया था, नहीं CD, ये एक ये कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, छठा ये कट गया। CB हो गया था ये शायद, है ना, ये यहाँ पे हो गया था BC CB। ठीक है, तो 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ऐसे करके, दो पेयर के, 4 चीजों के। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ अभी। देखो अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कंबाइन फंक्शन ये काम करता है। देखो मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू कंबाइन, ठीक है, COMBIN कंबाइन। कह रहा नंबर कितने हैं टोटल, ABCD 4 है, कोमा मेरे को पेयर कितने के बनाने, दो के, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, नॉन रिपीटेटिव 6 कॉम्बिनेशन बन गए। कंबाइन फंक्शन समझ आया। इसके बाद में कंबाइन फंक्शन के बाद में आ जाता है क्या, कंबाइन फंक्शन के बाद में अपना आ जाता है कॉनकैटिनेट, कॉनकैट करना, किसी चीज को जोड़ना आपस में, कॉनकैट करना जोड़ना आपस में। तो देखो कॉनकैट, मैं दो चीजों को आपस में जोड़ रहा हूं। मान लो मैंने लिखा मोहन, ये लिख दिया। मान लो मैंने लिखा सोहन, राम लिख दिया, है ना, लिख दिया। मान लो राम कुमार, ये लिख दिया। मेरे को इज इक्वल टू कॉनकैट करना है, क्या इज इक्वल टू कॉनकैट, CONCAT, कॉनकैट इकट्ठा करना, हाँ इकट्ठा करना है। ये सेलेक्ट किया, कोमा किया, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके स्पेस डाल के इन्वर्टेड कोमा, ताकि बीच में स्पेस आ जाए। खुराना को सिलेक्ट कर लिया, एंटर, समझ आया। अब ये मैं नीचे खींच दूंगा, चाहे यहाँ पे 10,000 नाम ही क्यों ना हो, कितने ही हो चाहे, समझ आया।
तो ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, कॉनकेटिनेट समझ आ गया होगा। इसके बाद में आगे चलो, कॉनकेट के बाद में कन्वर्ट फंक्शन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का, कन्वर्ट फंक्शन। किसी चीज़ को केजी को ग्राम में, किलोग्राम में, मीटर को किलोमीटर में, या किसी भी चीज़ को किसी में, ईयर को डेज में, 100 साल में कितने मिनट होते हैं ये भी निकाल सकते हो आप। इससे कुछ भी निकाल सकते हो आप। मान लो आप कितने साल के हो, आप मान लो 40 साल के हो, ठीक है, आपकी उम्र मान लो 30 साल बची हुई है, आपके पास कितने मिनट है टोटल, मेरे को ये निकालना है। ठीक है, मैं निकालता हूँ। इज इक्वल टू क्या निकालूँ, कन्वर्ट, CONVERT कन्वर्ट। मेरे को किसमें कितने, 30 साल, 30 कोमा 30 ईयर है ना। ईयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। ईयर को YR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेरे को किस में बदलना है, मेरे को मिनट में बदलना है, MN में बदलना है। MN से रिप्रेजेंट करेंगे, एंटर। आपके पास है इतने मिनट, 30 साल, और अगर आप जीतते हो तो आपके पास इतने मिनट है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,57,78,800 मिनट है। ठीक है, आपके पास सेकंड देखने हैं। इज इक्वल टू कन्वर्ट, CONVERT कन्वर्ट। नंबर ये लिया, ये नंबर है अपने पास, कोमा। किसको किस में बदलना है, मिनट को, MN को किस में बदलना है मेरे को, कोमा। मेरे को S सेकंड में बदलना है, SEC में रिप्रेजेंट करते हैं, SEC सेकंड आपके पास इतने हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ मिनट को मेरे को घंटों में बदलना है। इज इक्वल टू मैं क्या करूँ, कन्वर्ट। मैंने मिनट ले लिए मान लो, ठीक है, मिनट कोमा। इसके बाद में मेरे को MN को किस में बदलना है, आर्स में, HR में बोल देते हैं इसको, HR यूनिट होती है इसकी, एंटर। ये आर्स हैं आपके पास, 26,000 मतलब 26,000 है क्या, 2,62,980 आर्स हैं 30 साल में। ठीक है, अच्छा मैं डेज में बदलूँ, इज इक्वल टू कन्वर्ट। मैंने डेज, आर्स को डेज में बदलना है, कोमा। ठीक है, मैं बोलता हूँ HR। इसके बाद में किस में बदलना है, डेज में, DAYS, एंटर। देखो आपके पास डेज कितने हैं, 10,957 दिन है, 10,957 दिन है आपके पास। आपके पास हफ्ते कितने हैं, अब हफ्ते में बदलना है डेज को, मान लो किसी चीज में बदलो, इज इक्वल टू कन्वर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर ये लिया, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, DAY किस में बदलना है, वीक, WE के वीक में है क्या, नहीं वीक नहीं है इसके अंदर में, मेजरमेंट यूनिट वीक को नहीं नाप रहा ये। अब मैं किलोग्राम को ग्राम में बदलना चाहूँ, या किसी चीज़ को किसी में भी, मेरे को मान लो 10.5 को देखना है, मैं कितने ग्राम होते हैं, केजी को ग्राम में देखना है, GM ग्राम में देखना है, G में। ठीक है, ये लो, ये 10,500 ग्राम होते हैं 10 साढ़े 10 किलो में। ठीक है, इस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को किसी में, मीटर को किलोमीटर में। पहले लिखो जो चीज़ है, और फिर दूसरे में लिखो जो चीज़ में कन्वर्ट करना है वो चीज़ लिखो, समझा। ये कन्वर्ट फंक्शन हो गया। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आता है काउंट फंक्शन। क्या, काउंट फंक्शन क्या बता, देखो इज इक्वल टू काउंट, COUNT काउंट। मैंने ये सेलेक्ट किया, क्या ये काउंट होगा, एंटर। नहीं, काउंट नहीं हुआ ये, क्यों, क्योंकि है ही नहीं कुछ। ये देखो मैंने ये लिखा, अब मैंने ये लिखा, ये 3 क्यों नहीं आया, 2 ही क्यों आया, क्योंकि ये नंबर से भरे हुए सेलों को काउंट करता है। ये काउंट फंक्शन नंबर से भरे हुए सेलों को काउंट करने के काम आता है। जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ काउंट होगा, सही है, क्योंकि ये मैंने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे ही नंबर लिखा जाएगा वैसे ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, काउंट का मतलब ये होता है भरे हुए सेल, जो नंबर्स के सेल हैं उनको काउंट करने का काम करेगा। काउंट का मतलब ये है। अच्छा, काउंटा इज इक्वल टू काउंटा, COUNTA। काउंटा भरे हुए हैं, डजेंट मैटर नंबर है, टेक्स्ट है, क्या है, एंटर। देखो मैं चाहे यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँ तो भी काउंट कर रहे हैं, सही है। मतलब काउंटा का मतलब उसको ये होना चाहिए डब्बे में कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। काउंट करता है सिर्फ नंबर्स को काउंट, लेकिन काउंटा करता है नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट। ठीक है, हाँ खाली को नहीं, खाली को कैसे करेगा, काउंट ब्लैंक आता है उसके लिए। इज इक्वल टू COUNT ब्लैंक। काउंट ब्लैंक किस लिए होता है, खाली डब्बों को काउंट करने के लिए होता है। खाली डब्बे तो सारे ही हैं, अब मैं भर दूंगा तो वो खाली नहीं है ना, 24 है खाली डब्बे। ठीक है, समझा, इनमें 24 डब्बे खाली हैं, एक डब्बा भरा हुआ है, टोटल 25 है। ओके, आगे चलो। इसके बाद में
इतना करो आप।